हम लोग शास्त्रों में बहुत कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार हमें संशय भी हो सकता है कि ये सिद्धांत वास्तव में दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्या कोई ये करके बता सकता है कि नहीं। लेकिन ये आचार्य लोग इन शास्त्रों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, और इसीलिए ऐसे आचार्यों की शरण में हम लोग जाते हैं, उनके उदाहरण से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और कई बार हम लोग अगर सीख भी ना पाए तो ऐसे महान आचार्य के चरित्र को सुनने से ही शुद्धिकरण होता है। जैसे मैं एक बार वृंदावन धाम में श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा अटेंड कर रहा था, और महाराज ने बहुत सुंदर रूप से ये लीला सुनाई थी कि कैसे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे। तो उन्होंने लगभग 2 घंटे उसके ऊपर प्रवचन दिया था। हम लोग सब जानते हैं महाराज किस तरह एक एक डिटेल में प्रवचन देते हैं। तो 2 घंटे तक उन्होंने उस प्रवचन में बताया था कैसे कृष्ण ने गोपियों की वस्त्र हरण किए थे। और अंत में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने बोला, इंग्लिश में बोला, we don't have to do anything with the gopis, we don't have to do anything with the clothes of the gopis, we don't have to do anything with Krishna stealing the clothes of the gopis, but we are happy that it happened. इसका मतलब है वो बोल रहे थे हमको इससे मतलब नहीं है कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए, गोपियों के वस्त्र क्या हैं, गोपियां क्या हैं, लेकिन हम खुश हैं कि कृष्ण ने ऐसा कुछ किया। बस ये खुश होने से ही हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ऐसे आचार्य लोगों के जीवन बहुत कठिन है कि हम अपने जीवन में एज इट इज उतार पाए। जैसे एक भक्त श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने जिस तरह तपस्या की, वो कई दिनों में कुछ थोड़ा सा एक पत्ते पर छाछ पिया करते थे। तो उन्होंने बोला कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला, अगर तुम गोस्वामियों को अनुकरण करने का प्रयास करोगे तो तुम मर जाओगे, यू विल डाई इफ यू ट्राई टू इमिटेट द गोस्वामीज। तो हम लोग ये आचार्यों की लीला श्रवण कर रहे हैं केवल ये जानने के लिए कि हम कितनी महान परंपरा में हैं, हम लोग कितनी महान शरण में हैं, और इनकी कृपा से हम लोगों को भगवत सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो हम लोगों को कितना कृतज्ञ इस परंपरा के प्रति होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अगर हम 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेट अस अज्यूम दैट चैतन्य महाप्रभु इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो अगर हम ऐसा अनुमान भी करें तो भी चैतन्य महाप्रभु जैसी विलक्षण व्यक्तित्व अभी तक इस संसार ने देखा नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले ब्राह्मण समाज अपने पद से च्युत हो गया था, और उसके कारण बहुत सारे अलग अलग अपसंप्रदाय भारतवर्ष में प्रचलित थी। जैसे कि बुद्धिस्ट लोग बहुत प्रचलित थे, तंत्र विद्या बहुत प्रचलित थी, देवी के भक्त शाक्त बहुत प्रचलित थे, और जो थोड़े बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो न्याय शास्त्र में बहुत ज्यादा अपना मन लगाते थे, अपना समय देते थे। मिथिला और नवद्वीप न्याय शास्त्र की मेन भूमि बनी, और इससे जो बचे कुचे लोग थे तो मुस्लिमों का राज्य था, उनको वो पकड़ पकड़ के कन्वर्ट कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का आना और उनके द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी परिस्थिति में कृष्ण भक्ति का प्रचार करा जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और उन्होंने निजी रूप से इस कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए आधार रूप केवल 8 श्लोक लिखे, जिसको हम शिक्षाष्टक रूप से जानते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि पूरी पृथ्वी पे कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का प्रचार प्रसार होने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने षड गोस्वामियों को
निजी रूप से तैयार किया। ये एक अकस्मात घटना नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु आए, षट गोस्वामी आए और फिर ये सभी लोगों ने प्रचार किया। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वेल प्लान्ड एक मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने की। गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सुरक्षित रखा और फिर उनके बाद 3 महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसका प्रचार प्रसार किया। हम लोगों ने पिछले महीने या उससे पहले श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में चर्चा की थी। तो बहुत सारी बातें जो अभी हम चर्चा करेंगे, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के जीवन में सेम है, कंटेम्पररी हैं, उनको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा और जो बातें यूनिक हैं वो मैं ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम एक परंपरा की महानता को जानते हैं उनके जो कंटेम्पररी, जो हमारे सामने उदाहरण है उनके द्वारा। लाइक ए ट्री इज जस्ट बाय इट्स फ्रूट, एक वृक्ष की जांच होती है उसके फल से। तो ये 3 आचार्यों ने गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का नाम इतना आगे बढ़ाया कि जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को वो सटीक रूप से इस दुनिया को दे पाए। और बहुत सारे शास्त्रों में इन 3 गोस्वामियों के बारे में बताया गया है। श्रीनिवास आचार्य के बारे में बहुत शास्त्रों ने बताया है। भक्ति रत्नाकर जिसमें से एक है, नरोत्तम विलास, प्रेम विलास, इस तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें हजारों हजारों श्लोकों में इनका गुणगान किया गया है। तो वास्तव में इनका परिचय कुछ 1-2 क्लास में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम दिग्दर्शन करने का प्रयास करेंगे। श्रीनिवास आचार्य हमारे प्रमुख आचार्यों में से एक हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के ये शिष्य हुए। श्रील जीव गोस्वामी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हमारे आंदोलन की पहली प्रचार टीम, पहली संकीर्तन टीम के लीडर बने। पूरे राज्य विष्णुपुर को इन्होंने कृष्ण भावना भावित किया और इन्होंने कीर्तन का एक नया ढंग, मनोहर शो, इस तरह के एक नए लय होती है, उसकी शुरुआत की। नरोत्तम दास ठाकुर को गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाने के लिए प्रेरित किया और सहायता दी। इनका जन्म एक बहुत ही विशेष परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, और इनकी माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया। ये गंगाधर भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही महान भक्त थे। जब ये अपने गांव में रहते थे तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं को सुनते थे कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में कैसे संकीर्तन करते हैं, अलग अलग लीलाओं का श्रवण करते थे। लेकिन गृहस्थ होने के कारण इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो नवद्वीप दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे। ऐसे जैसे फाइनली उनको अवसर मिला और गदाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, उन्होंने तैयारी की कहाँ जाने की, नवद्वीप जाने की, श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और जब वो नवद्वीप जा रहे थे तो रास्ते में एक स्थान पड़ा, कटवा। वहां पर जैसे ये गए तो उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं। तो जैसे ये बात सुनी वैसे ही वो बेहोश हो गए और जब उनको होश आया तो वो रो रो करके लोगों को बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों ले रहे हैं। ये इतने सुंदर युवा अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये संन्यास धर्म, ये वर्णाश्रम धर्म हम लोगों के लिए होता है जिससे हम अपनी भौतिक आसक्तियों से छूट सके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इन बंधनों में नहीं बंधे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों संन्यास ले रहे हैं। ऐसे रोते बिलखते वो कटवा शहर में घूमते घूमते वहां पर आ गए जहां चैतन्य महाप्रभु का मुंडन हो रहा था। वहां स्वयं नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, चंद्रशेखर आचार्य जैसे महान भक्त खड़े थे और वो भी रो रहे थे।
यहाँ तक कि जो नाई चैतन्य महाप्रभु का मुंडन कर रहा था वो भी रो रहा था। आप सोचिए कितने सुंदर चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात श्री कृष्ण, वो भी स्वर्ण रूप में श्री राधा रानी की कांति लेकर के जो आए, उनके सुंदर घुंघराले बाल, उसको जब मुंडन कर रहा है वो नाई भी रो रहा था। और सभी लोग चीख रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, वो इतने सुंदर हैं, उन्हें संन्यास की जरूरत नहीं है, आप उनके केश मत हटाइए। ये गंगाधर बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया। उसी समय केशव भारती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को संन्यास दिया। उनका नाम पहले था विशंभर, उनको नया नाम मिला श्री कृष्ण चैतन्य। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के नाम मिला, सभी भक्त चैतन्य 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 इस तरह चैतन्य महाप्रभु के नाम का जप करने लगे। और ये गंगाधर उसी आवाज को सुन करके उनको होश आया और मानो पागल जैसे ये चैतन्य महाप्रभु के नाम का जप करने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। इस तरह जप करते करते ये अपने गांव चखंडी वापस गए। तो जब ये वापस गए तो सभी लोग देख रहे थे कि ये कुछ बोल ही नहीं रहे, केवल चैतन्य 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 इसी तरह नाम का जप कर रहे हैं। क्योंकि जिसको चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन हो, ऐसा व्यक्ति उस सुंदर झांकी को कैसे भूल पाएगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का नित्य रूप से नाम लेते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया चैतन्य दास। और इतना चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गए कि इन्होंने निश्चय किया कि जहां भी चैतन्य महाप्रभु हैं वहां मैं जाकर के इनका दर्शन करूंगा। तो लक्ष्मी प्रिया को साथ में लेकर के ये चैतन्य दास, गंगाधर पंडित, ये गए जगन्नाथपुरी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी जा चुके थे। जब ये वहां पर पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु इनको देख करके बहुत खुश हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको जैसे मानो अपने माता पिता को सत्कार किया हो, ऐसे सत्कार किया। अपने निजी सेवक गोविंद को बोला कि जाओ इनको जगन्नाथ का दर्शन करा के आओ। गोविंद स्वयं चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया दोनों को लेकर के श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं। श्री मंदिर में जाकर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करते हैं और स्वतः गंगाधर पंडित के हृदय से एक प्रार्थना निकलती है। वो किसी को कुछ बोलते नहीं है, वापस आ जाते हैं। कुछ दिन वहां पर रुकते हैं और जब उनके जाने की बारी आती है तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु गोविंद को बोलते हैं, गोविंद ये गंगाधर और लक्ष्मी प्रिया मेरे नित्य रूप से सेवक हैं और इन्होंने कभी भी अपने जीवन में खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन गंगाधर के हृदय से एक प्रार्थना जगन्नाथ के सामने निकली है कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। ये प्रार्थना भौतिक नहीं है, क्योंकि इनका पुत्र मेरा महान भक्त होगा जिसका नाम होगा श्रीनिवास। मैं अपने भक्ति शास्त्रों की रचना रूप सनातन के माध्यम से करूंगा और श्रीनिवास के माध्यम से मैं इस भक्ति शास्त्रों का प्रचार करूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु गोविंद को बोलते हैं। तो उस तरह भविष्यवाणी करते हुए चैतन्य महाप्रभु गंगाधर को और लक्ष्मी प्रिया को आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए, आपका पुत्र मेरा महान भक्त होगा और उनका नाम रखना है श्रीनिवास। तो जन्म के पहले दीक्षा मिली श्री चैतन्य महाप्रभु से, नाम दीक्षा। और ये दंपति चखंडी वापस आ गए और कुछ समय बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद। देखिए, नित्य पार्षद होने के लिए जरूरी नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द भटकना पड़े। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार बताते हैं कि हु इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू द स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद की जांग पे उस समय एक मच्छर बैठा था। प्रभुपाद बोलते हैं ये मच्छर मेरे सबसे प्रिय थोड़ी है, क्योंकि ये मेरे सबसे पास है। तो जो पास में होता है जरूरी नहीं है वो सबसे प्रिय हो। तो श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, नित्य संगी हैं। तो ऐसे संत बालक को प्राप्त करके ये दोनों
क्योंकि कृष्ण भक्त थे दोनों ही चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पित किए थे। दोनों माता पिता बहुत खुश हुए। लक्ष्मी प्रिया के पिताजी बलराम विप्र मतलब कौन हुए? श्रीनिवास आचार्य के नाना जी। ये बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के नाना जी भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वैसे ही श्रीनिवास आचार्य के नाना जी भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो ये बलराम विप्र ने वैदिक गणना के हिसाब से उनकी कुंडली बनाई और उन्होंने बोला कि ये श्रीनिवास एक महापुरुष है। महापुरुष के बहुत सारे लक्षण होते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं में थे, भगवान श्री रामचंद्र में थे और हमारी परंपरा में बहुत आचार्यों के थे, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो ऐसे महापुरुष श्रीनिवास आचार्य के लक्षण क्या थे कि उनका जो कांति थी, उनका जो रंग था, वो चैतन्य महाप्रभु जैसा था, जैसे कि स्वर्णिम रंग, और उनकी नाक बहुत लंबी थी, उनका जो वक्षस्थल था वो बहुत दीर्घ था और उनकी भुजाएं घुटने तक पहुंचती थी। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य के लक्षण बचपन से ही महापुरुषों के थे और उनकी माता बचपन से ही उनके कान में गौर कीर्तन करती थी। चैतन्य महाप्रभु के विषय में उनको बहुत सारे भजन, बहुत सारे कीर्तन सुनाया करती थी। तो जब ये बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको केवल एक ही चीज आती थी, चैतन्य महाप्रभु के और राधा कृष्ण के नाम लेना और उनका कीर्तन करना। कितने सौभाग्यशाली बात है। देखिए, कई बार एक महान आचार्य का उद्गम होने के लिए कई पीढ़ियों का महान भक्तिमय योगदान होता है। हम लोग हो सकता है गंगाधर का नाम आज पहली बार सुन रहे हो सकता है हम लक्ष्मी प्रिया का नाम आज पहली बार सुन रहे हो, लेकिन उनके योगदान से, उनकी भक्ति से, उनके समर्पण से श्रीनिवास आचार्य जैसे महान आचार्य को हमने प्राप्त किया है। तो ऐसे माता पिता बहुत धन्य होते हैं। तो उन्होंने बचपन से ही राधा कृष्ण के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस श्रीनिवास को ट्रेनिंग करना शुरू किया। तो उनके पिता को एक विचार आया कि हम लोग इनको भक्त तो बना रहे हैं, लेकिन समाज में कहीं ये बुद्धू ना रह जाए, समाज वाले कहीं इनको ये ना बोलें कि अशिक्षित हैं, तो हमको इनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान को इनको सौंपा, जिनका नाम था धनंजय विद्या वचस्पति। ये उपाधियां होती थी, विद्या वचस्पति उपाधियां हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी प्रकांड पंडित होते थे उनको ये उपाधियां दी जाती थी। तो ये धनंजय विद्या वचस्पति के पास श्रीनिवास आचार्य को भेजा गया, क्या पढ़ने के लिए? वेद, धर्म, कविता, छंद, आयुर्वेद, पॉलिटिक्स, ग्रामर, व्याकरण, न्याय, ये सब पढ़ने के लिए उनको भेजा गया। और कुछ समय बाद धनंजय पंडित उनको वापस लेकर के घर पे आए कि ये बालक को इतना ज्यादा ज्ञान है, मुझसे भी ज्यादा, कि मेरे पास कुछ भी नया सिखाने के लिए इसको नहीं। जैसे गौतम बुद्ध का उदाहरण है, जब गौतम बुद्ध के पिता ने, सिद्धार्थ उनका नाम जब था, बचपन में उनको एक टीचर के पास भेजा, तो टीचर बताती थी 2 और 2 4, तो गौतम बुद्ध बताते थे 4 का पहाड़ा कितना है, 4 का फैक्टोरियल कितना है, 4 का रूट कितना है, इस तरह वो बताते चले जाते थे। तो टीचर डर जाती थी कि ये क्या, इसको कैसे पढ़ा है। तो श्रीनिवास आचार्य का भी उदाहरण उसी तरह है। पूरा जो ग्राम था चखंडी का, वो श्रीनिवास आचार्य को बहुत प्रेम करने लगे। वो मानो एक गर्व के पात्र बने, प्रेम के पात्र बने पूरे शहर के लिए। उसी ग्राम के पास में एक और स्थान था, श्रीखंड। ये श्रीखंड और चखंडी दोनों ही वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जब हम मायापुर जाते हैं तो वर्धमान पड़ता है, तो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों स्थान हैं। और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत निजी प्रिय एक भक्त रहते थे, जिनका नाम था नरहरि सरकार। हम लोग गौर आरती में गाते हैं, नरहरि आदि गोरी चामर ढुलाए। नरहरि सरकार श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय पार्षद थे, किसी को भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में
उनका गुणगान करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सामने यदि उनका गुणगान करते थे तो चैतन्य महाप्रभु अपने कान ढक के श्री विष्णु कह करके वहां से भाग जाते थे। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति थे जिनको चैतन्य महाप्रभु के सामने उनका गुण कीर्तन करने की परमिशन थी, जो थे नरहरि सरकार। तो ये इतने विशेष कृपा प्राप्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु से। ये नरहरि सरकार की मुलाकात श्रीनिवास आचार्य से हुई और श्रीनिवास आचार्य ने नरहरि सरकार को अपना पहला शिक्षा गुरु स्वीकार किया। अब नरहरि सरकार उनको बहुत सुंदर रूप से कृष्ण भावनामृत में ट्रेनिंग देने लगे, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताने लगे। और नरहरि सरकार को सुनते 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 श्रीनिवास आचार्य के अंदर उत्कंठा, उत्सुकता, इस तरह तीव्र इच्छा पैदा हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाए। अब श्रीनिवास आचार्य जैसे ही प्लानिंग करने लगे, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाना है पुरी तक, तो जैसे ही प्लानिंग करने लगे वैसे ही उसी दिन उनके पिता बीमार पड़ गए और इतने भारी बीमार पड़े कि 7 दिन के बुखार के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब श्रीनिवास आचार्य का प्लान तो चौपट हो गया। वो वहां पर बहुत रो रहे थे। एक तो पिता का वियोग था, दूसरा चैतन्य महाप्रभु से जाके नहीं मिल पा रहे थे, उसका भी वियोग था। अपनी माता को भी उनको साहस देना था। तो श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रहे, बहुत दिन तक वहां पर सेवा की। उसी समय पर चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में थे, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम अंतर्यामी भगवान स्वयं है, तो वो जानते थे कि श्रीनिवास आचार्य मेरे पास आना चाह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को एक चिट्ठी लिखी। एक्चुअली 3 लोगों को लिखी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन तीनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि श्रीनिवास आचार्य वृंदावन आएंगे और आप लोग इनको भक्ति जीवन में आपको इनको ट्रेन करना है, आपको इनको गाइड करना है। और गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि श्रीनिवास आएंगे और आपको इनको श्रीमद् भागवतम सिखाना है। तो इस तरह निर्देश चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य से मिलने से पहले ही, उनके पुरी पहुंचने से पहले ही दे दिए थे। ये वास्तव में आध्यात्मिक गुरु की सबसे बड़ी भेंट होती है शिष्य के लिए। हमारे लिए भेंट कोई माला, कोई लेटर, कोई गिफ्ट, ये सब नहीं होती है। आध्यात्मिक गुरु की सबसे बड़ी भेंट है कि वो हमें आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य को वही किया, उनको आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित किया। नरहरि सरकार ने श्रीनिवास आचार्य को बोला, देखो अगर आप अपनी माता की देखरेख कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आपको पूरी तुरंत जाना चाहिए। आप एक काम कीजिए, अपनी माता को जाजी ग्राम ले जाइए जहां आपके नाना जी रहते हैं, और आपके नाना के पास आपकी माता को रख के आप जगन्नाथपुरी जाइए। तो श्रीनिवास आचार्य ने उनकी बात मानी। वो जाजी ग्राम गए, बलराम विप्र जो उनके नाना थे उनके पास अपनी माता को रखा और फिर वो जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार हो गए। श्रीनिवास आचार्य नरहरि सरकार को बोला कि आप मुझे कृपया करके दीक्षा दीजिए, आप मेरे दीक्षा गुरु बनिए। नरहरि सरकार बोलते हैं आपके दीक्षा गुरु बनेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तब पहली बार श्रीनिवास आचार्य ने नाम सुना था गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है, लेकिन ये मैच फिक्सिंग पहले से ही थी, कौन किसका शिष्य होने वाला है ये सब चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही बता रखा। तो ये श्रीनिवास आचार्य बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको दर्शन होने वाला है किसका? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। और इस आनंद के साथ उन्होंने वो रास्ता कुछ ही दिनों में तय कर लिया। और जब वो अंततः पुरी पहुंचे तो वहां पर एक महोत्सव चल रहा था। सारे भक्त लोग नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, प्रसाद का भंडारा चल रहा था। तो वो विस्मय में पड़ गए कि ये त्योहार किसका चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ। तो उन्होंने लोगों को पूछा कि क्या हुआ,
आप लोग ये कौन सा त्योहार मना रहे हैं? तो लोगों ने उनको बोला, आपको पता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कल ही इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए और आज उनका तिरुभाव महोत्सव बन रहा है। ये बात सुनकर के श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रोने लगे। मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जो मुझे होने वाला था, एक दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन छूट गया। मेरे जीवन का अभी क्या क्या लाभ है? मुझे अभी श्रीमद् भागवत की शिक्षा कौन देगा? मुझे अभी भक्ति जीवन में कौन स्वीकार करेगा? श्रीनिवास आचार्य तैयार हो गए आत्महत्या करने के लिए, और उन्होंने एक पेड़ के पास बैठ करके तैयारी की कि अब वो अपना जीवन छोड़ देंगे। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन दे करके बोलते हैं कि आप आपका जीवन नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि आपका जीवन मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपका जीवन आपका नहीं है। तो आप गदाधर पंडित के पास जाइए, मैंने उनको बताया है कि वो आपको श्रीमद् भागवत की शिक्षा देंगे। श्रीनिवास आचार्य बहुत विलाप करते हुए, बहुत वियोग की भावना में गदाधर पंडित के पास जाते हैं, और गदाधर पंडित की हालत देखकर वो और भी टूट जाते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होते। बचपन से जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी आए तो उन्होंने भी सन्यास लेके पुरी आए। देखिए, कोई व्यक्ति सन्यास प्लान करके लेता है, गदाधर पंडित ने केवल इसलिए सन्यास लिया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। और जब जानवी माता जी कुछ बोलना चाहती हैं, हैंड रेज है। एनीवेज, मिस्टेक। तो जब गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाने का निश्चय करते हैं, और साउथ इंडिया जाने के निश्चय करने के साथ गदाधर पंडित को जैसे ही पता पड़ता है, वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, अरे तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है। तुमने क्या संन्यास लिया? क्षेत्र संन्यास। तुम पूरी छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो पंडित कहे, जहां तुम्ही से नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोरे जाऊ प्रसातल। मेरे क्षेत्र संन्यास, बोलते ना भाड़ में जाए, बोलते मेरा क्षेत्र संन्यास जाने दो, रसातल में जाने दो, आप जहां जाएंगे वही मेरे लिए नीलाचल है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, प्रभु कहे यहाँ करो गोपीनाथ सेवन, आप यहाँ पर रहिए और गोपीनाथ, जो टोटा गोपीनाथ हैं, उनकी सेवा कीजिए। पंडित कहे कोटि सेवा त्वत् पद दर्शन, कोटि कोटि सेवा आपके चरणारविंद का दर्शन करने से होता है, तो ये मुझे सेवा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तुम सेवा छोड़ोगे तो दोष किसको लगेगा? मुझे दोष लगेगा, अपराध तो मुझे लगेगा ना। तो गदाधर पंडित बोलते हैं कि सारा दोष मेरा रहेगा, आप टेंशन मत लो, आप आगे आगे चलना, मैं थोड़ा पीछे पीछे चलूंगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। और आप जहां भी जाओ, मैं थोड़ा बंगाल जाके सची माता का दर्शन करूंगा, उसके बाद आपके साथ मिल जाऊंगा, तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपकी वजह से अपना धर्म छोड़ा है। चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बाह्य रूप से गुस्सा दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम वापस जाओ, तुमने सारा धर्म नष्ट कर दिया, तुमने क्षेत्र संन्यास छोड़ा, गोपीनाथ की सेवा छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, अभी वापस जाओ। अमार संगे रहते चाहो वांछो निज सुख, तुम्हारा दुई धर्म जाए अमार होए दुख। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारा निज सुख है, तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारे दोनों धर्म जा रहे हैं, एक तो तुम्हारा क्षेत्र संन्यास जा रहा है, दूसरा गोपीनाथ की सेवा जा रही। तो मेरा ये देख के बहुत दुख हो रहा है, तो तुम वापस जाओ। और ये बोल के जब चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ जाते हैं और नवद्वीप के पास कटक से निकल रहे होते हैं, तो गदाधर पंडित वहीं पर बेहोश होके गिर जाते हैं, ऑन स्पॉट वहीं पर गिर जाते हैं। तो इतना प्रेम गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से करते थे, तो उनका विलाप देख के, उनका प्रगाढ़ प्रेम देख के श्रीनिवास आचार्य बहुत दुखी हो गए।
और गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद किसी से नहीं मिलते थे। वो अपने टोटा गोपीनाथ मंदिर के एक कक्ष में दिन भर विलाप करते थे, रोते थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि श्रीनिवास आए हैं तो गदाधर पंडित उनसे मिलने के लिए तैयार हुए। वो स्वयं बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे निर्देश दिया था कि आपको मैं श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दूं। चैतन्य महाप्रभु की आदेश, ये आखिरी आदेश मुझे पूरा करना है। श्रीनिवास आचार्य उनके पैर में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आज से आपका शिष्य हूं, आप मुझे भागवत की शिक्षा दीजिए। गदाधर पंडित बोलते हैं कि मैं आपको भागवत पढ़ाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? कि जो भागवत मुझे चैतन्य महाप्रभु ने गिफ्ट में दी थी, जो किताब, जो पुस्तक मुझे गिफ्ट में दी थी, चैतन्य महाप्रभु उसको पढ़ के रोते थे और उनके रोने के कारण बहुत सारे अक्षर इससे धुल गए। बाद में उनकी कृपा से जब मैं पढ़ता था तो मेरे आंसुओं से रह गए भी धुल गए। तो अब मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? पुस्तक ही नहीं है, श्रीमद् भागवतम ही नहीं है। उस टाइम पे एंड्रॉइड फोन वगैरह नहीं थे, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाते थे, लेकिन पुस्तक नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। तो श्रीनिवास आचार्य को वो किताब, वो श्रीमद् भागवत की जो उस समय पे पत्र पे लिखी हुई थी, वो श्रीमद् भागवत गदाधर पंडित उनके हाथ में देते हैं। श्रीनिवास आचार्य उसको हाथ में पकड़ के मानो पूरा उनका शरीर में कंपन हो रहा था। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने किताब दी है, उनके आंसुओं से ये ओतप्रोत है, गदाधर पंडित के आंसुओं से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने सिर से उसको स्पर्श किया और गदाधर पंडित ने बोला, देखिए चैतन्य महाप्रभु का ये निर्देश हमको पूरा करना है, तो ये भागवत हमको बंगाल से मंगानी पड़ेगी। उस समय पुरी में भागवत उपलब्ध नहीं थी। तो गदाधर पंडित ने एक पत्र लिखा नरहरि सरकार को कि हमको एक भागवत की कॉपी चाहिए। तो कुछ समय बाद उनका उत्तर आया कि हमने भागवत की एक कॉपी रेडी करके रखी है और आप किसी को भेज दीजिए ये भागवत को ले जाने के लिए। तो श्रीनिवास आचार्य इतने आतुर थे। गदाधर पंडित ने बोला, देखो ये भागवत भगवान का स्वयं वांगमय अवतार है, हम किसी दूत को भेज के इसको नहीं मंगा सकते, आप स्वयं जाइए और ये भागवत को लेकर के आइए। तो ये पहली शिक्षा श्रीनिवास आचार्य को गदाधर पंडित से मिली कि भागवत स्वयं भगवान का वांगमय अवतार है। ये अवतार को कि जिस तरह हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं उस तरह सेवा पूजा भागवत की करना चाहिए। तो श्रीनिवास आचार्य पैदल चल के पुरी से नरहरि सरकार के पास गए, कहाँ? बर्धमान, बंगाल में, और उनसे ये भागवत उन्होंने ली। जाने के पहले गदाधर पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को बोला था, देखो जल्दी आना, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु से वियोग सहन नहीं कर पा रहा, तो आप जितना जल्दी आ सके आना। लेकिन श्रीनिवास आचार्य जब पुरी में थे तो निकलने के पहले ही उन्होंने सोचा, मैं बाकी चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य संगी लोग हैं उनको मैं खो ना दूं। तो वो रामानंद राय से मिले, उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया, सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले, उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया, महाराज प्रताप रुद्र से मिलने की उनने इच्छा की, उनको ढूंढा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद उनको पूरी विरक्ति आ गई थी। महाराज प्रताप रुद्र एकांत में बैठ के भगवान का भजन करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु उनको स्वीकार नहीं रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर चैतन्य महाप्रभु मुझे नहीं स्वीकारेंगे तो मैं एक भिखारी बन जाऊंगा, राज्य छोड़ दूंगा, अपना जीवन परित्याग कर दूंगा। तो इतना प्रेम उनका था। और ऐसा नहीं केवल दम मक्खन पालिश कर रहे थे कि जिससे चैतन्य महाप्रभु दर्शन दे दे, नहीं, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद वास्तव में महाराज प्रताप रुद्र ने सब कुछ छोड़ के एकांत भजन शुरू कर दिया। तो श्रीनिवास आचार्य को इन सभी भक्तों का संग प्राप्त हुआ और उन सब भक्तों को भी श्रीनिवास आचार्य को देख के चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता था। वो सब देख पा रहे थे कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। तो वो सभी से शिक्षाएं प्राप्त कर रहे थे और फिर
वो बंगाल तक गए, वहां से किताब लेके आए, इतना समय हो गया। जब वो पुरी में आए तो वहां पर एक बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा था। सारे भक्त नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद हो रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या महोत्सव चल रहा है। भक्तों ने बोला आपको पता नहीं है, गदाधर पंडित पिछली रात में भगवत गमन कर चुके हैं, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। श्रीनिवास आचार्य फूट फूट के रोने लगे। फिर से उनको जो उम्मीद मिली थी वो फिर से खो गई। वो रो रहे थे। हम देख रहे हैं आचार्यों के जीवन में इस तरह वियोग, इस तरह सेपरेशन सभी के जीवन में। हमने नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में देखा, हम श्रीनिवास के आचार्य के जीवन में देख रहे हैं, हमने चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देख रहे हैं कैसे उनके जीवन में ये विरह भावना हमेशा से थी। अलग अलग उदाहरणों से उन्होंने अपने जीवन से सिखाई है। कई सालों तक श्रीनिवास आचार्य रोते रहे, दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, कई सालों तक। आचार्य लोग बताते हैं कि कई सालों का रिकॉर्ड ही नहीं है कि श्रीनिवास आचार्य ने करा क्या, वो केवल रोते रहते थे वहां पर बैठ के। इतना दुख उनको गदाधर पंडित के जाने से हुआ। फिर वो बंगाल गए नित्यानंद प्रभु की खोज में, लेकिन उनको पता पड़ा कि नित्यानंद प्रभु भी भगवत धाम जा चुके हैं। तो वो जानवा माता की खोज में गए। लेकिन जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी है, जानवा माता उस समय वृंदावन गई थी और वृंदावन में वो रूप और सनातन से मिली। रूप और सनातन ने उनको बोला कि आप श्रीनिवास को वृंदावन भेज दीजिए। जानवा माता ने जाने की भी प्रतीक्षा नहीं की, वहीं से पत्र लिखा नरहरि सरकार। नरहरि सरकार कौन थे? जो सबसे पहले उनके शहर के पास रहते थे, उनके पहले शिक्षा गुरु श्रीनिवास आचार्य के। तो जानवा माता ने उनको पत्र लिखा कि श्रीनिवास को ढूंढो और उनको बोलो कि वृंदावन तुरंत आ जाए। ये खबर श्रीनिवास आचार्य को मिली तो उन्होंने सोचा कि अब मैं वृंदावन जा रहा हूं, उसके पहले थोड़ा नवदीप दर्शन करके आता हूं। देखिए उनके जीवन में 2 बार ऐसा हुआ। पहली बार गदाधर पंडित ने बोला था जल्दी आना, लेकिन वो कुछ आचार्यों से मिलने लगे, भक्तों से मिलने लगे और गदाधर पंडित भगवत धाम चले गए। इस बार रूप सनातन ने बोला था जल्दी वृंदावन आना, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं नवदीप दर्शन करने चला जाता। उनकी चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उन्होंने नवदीप जाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। तो वो नवदीप गए, बहुत सारे महान भक्तों से मिले, ईशान से मिले जो चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे, सची माता के निजी सेवक थे, दामोदर पंडित से मिले जिनको चैतन्य महाप्रभु ने पुरी से भेजा था नवदीप, शुक्लांबर ब्रह्मचारी से मिले, मुरारी गुप्त से मिले, इस तरह अलग अलग भक्तों से मिले। लेकिन जब वो सची माता के घर में गए, जो चैतन्य महाप्रभु का घर है, योगपीठ स्थान पे गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु की नित्य संगिनी है विष्णु प्रिया, वो वहां पर रहती थी। और किस तरह रहती थी? इतने विरह में रहती थी, एक कमरे में रहती थी, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करके एक दाना चावल का एक तरफ रखती थी। इस तरह जब दिन भर जप करती थी तो जितने राउंड्स करती थी उतने चावल के दाने इकट्ठा करती थी। मान लीजिए आप दिन में 150 माला करेंगे तो 150 चावल के दाने अगर निकाल के रखें तो इतने से भी नहीं होंगे। तो इतने से चावलों को पका करके वो खाती थी, किसी से नहीं मिलती थी। ईशान पानी भर के दरवाजे पे रख देते थे और विष्णु प्रिय दरवाजे से अंदर पानी ले लेते, किसी से नहीं मिलती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में आदेश दिया था कि श्रीनिवास आएंगे, उनसे आप मिलना और उनको बोलना कि तुरंत वृंदावन जाएं और रूप सनातन से मिलें। तो विष्णु प्रिया ने श्रीनिवास आचार्य को दर्शन दिया और उनको बोला कि आप वृंदावन तुरंत जाइए। तो श्रीनिवास आचार्य वहां से वृंदावन के लिए निकल गए। फिर रास्ते में शांतिपुर में रुके, सीता ठकुरानी से मिले, अद्वैत आचार्य के पुत्रों से मिले, अच्युतानंद, गोपाल।
अद्वैत आचार्य को जाए हुए भी 13 वर्ष बीत चुके थे। फिर खरदा गए, वहां जानवा माता से मिले। तो जानवा माता उनको देख के खुश तो हुई, लेकिन उन्होंने उनको डांटा भी। बोले तुमको मैंने इतने दिन पहले पत्र लिखा था, वृंदावन जाओ, तुरंत तुरंत वृंदावन जाओ। अब श्रीनिवास ठाकुर रेडी हो गए वृंदावन जाने के लिए। रास्ते में बहुत चीजें पड़ी, कटवा पड़ा जहां चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, अग्रद्वीप पड़ा जहां पर गोविंद घोष, वासुदेव घोष, माधव घोष रहते थे। हमने ये अग्रद्वीप के बारे में चर्चा की थी पिछले सेमिनार में। एक चक्र गए नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पे, जाजीग्राम गए जहां उनकी माता रहती थी, उनको फिर से मिले, और नरहरि सरकार के पास गए। नरहरि सरकार बोले देखो अभी कहीं घूमो मत, तुरंत वृंदावन जाओ। अभी श्रीनिवास आचार्य, एक्चुअली उस समय श्रीनिवास आचार्य एक टीनेजर थे, उनकी उम्र भी ज्यादा थी नहीं। तो वो जब इधर उधर विचरण कर रहे थे, जब उनकी उम्र ज्यादा थी नहीं, इतने साल विचरण करते करते उनकी उम्र भी अभी अभी वो एक एडल्ट हो गए थे। तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं देखो अभी बचपना मत करो, अभी तुरंत वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके रूप सनातन को मिलो। तो ये श्रीनिवास आचार्य वृंदावन जाते हैं, 1500 किलोमीटर की ये जर्नी पैदल तय करते हैं, मथुरा पहुंचते हैं। अक्रूर घाट पे, जो विश्राम घाट पे ना, अक्रूर घाट पे स्नान करते हैं। और वहां पर स्नान करते हुए कुछ ब्राह्मण लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। तो ब्राह्मण लोग आपस में बात करते हैं कि देखो अभी वृंदावन वृंदावन जैसा नहीं लगता है, क्योंकि रूप सनातन अभी नहीं है। ये सुन के श्रीनिवास आचार्य फूट फूट के रोने लगते हैं। वो उन ब्राह्मणों के पास जाकर के बोलते हैं आपने क्या बोला, रूप सनातन कहाँ गए? ब्राह्मण बोलते हैं हम अभी अभी राधा गोविंद मंदिर से आ रहे हैं वृंदावन में, और वहां पर एक बहुत बड़ा महोत्सव था। रूप गोस्वामी 3 दिन पहले भगवत धाम गमन कर चुके हैं, और सनातन गोस्वामी को जाए हुए 4 महीने गुजर चुके हैं। श्रीनिवास आचार्य वहीं पर गिर पड़े, मैं क्यों इधर उधर घूम रहा था, मैंने अपना जीवन फिर से व्यर्थ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने मुझे एक और अवसर दिया था रूप सनातन से मिलने के लिए, मैंने वो भी खो दिया। जहां भी मैं जा रहा हूं सारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी एक एक करके भगवत धाम जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत ही दीनहीन समझा, वहीं पर बेहोश होके गिर गए। कुछ समय बाद किसी ने उनके चेहरे पर कुछ पानी छिड़का और उनको बोलते हैं क्या तुम श्रीनिवास हो? श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं हाँ मैं श्रीनिवास हूँ। वो महान व्यक्तित्व बोलते हैं मेरा नाम है जीव। वो जीव गोस्वामी थे। उन्होंने बोला मैं रूप और सनातन गोस्वामी से ये खबर मैंने प्राप्त की थी कि आप आने वाले हैं। उन्होंने बहुत आपकी प्रतीक्षा की, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के विरह में ज्यादा प्रतीक्षा कर नहीं पाए। उन्होंने बोला है कि आप गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने आप को समर्पित कीजिए और मैं आपको भक्ति शास्त्रों की शिक्षा दूंगा। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि रूप और सनातन उनके सपने में आए और उन्होंने उनको बोला कि आप जाइए जीव गोस्वामी के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो जीव गोस्वामी स्वयं श्रीनिवास को राधा दामोदर मंदिर में लेकर के आए, उनको रहने का स्थान दिया। उस समय नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर ऑलरेडी 1 साल से पढ़ रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर वहीं पर थे उस समय। तो दोनों को साथ में रखा। अगले दिन उनको रूप गोस्वामी की समाधि पर लेकर के गए, और वहां पर जैसे ही समाधि का दर्शन किया श्रीनिवास आचार्य फूट फूट के रोने लगे। उनका षड गोस्वामी से बहुत बहुत घनिष्ठ उनकी आसक्ति थी, बहुत घनिष्ठ आसक्ति थी। इसलिए उन्होंने महान अष्टकम लिखा है, षड गोस्वामी अष्टकम। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम बोनिधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारवंतारको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। ये श्रीनिवास आचार्य द्वारा ही विरचित
षड गोस्वामी अष्टक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लेकर के गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको मंद रूप से डांट रहे थे। खुश तो थे लेकिन डांट भी रहे थे। बोल रहे थे कि रूप और सनातन ने तुम्हारा कितना इंतजार किया, कितनी प्रतीक्षा की, लेकिन वो लोग उस विरह को स्वीकार नहीं कर पाए, उसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम तीनों को पत्र लिखा था, रूप, सनातन और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला कि अभी मैं ही रहा हूं तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को राधा रमन के मंदिर में लेकर के गए और राधा रमन के सुंदर विग्रहों को देख करके श्रीनिवास आचार्य पहले दर्शन में राधा रमन उनके बहुत ही प्रिय विग्रह, सबसे प्रिय विग्रह बन गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन से प्रार्थना की, श्रीनिवास आचार्य को आशीर्वाद दिया, दीक्षा दी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका आध्यात्मिक स्वरूप प्रकाशित किया। श्रीनिवास आचार्य आध्यात्मिक जगत में थे मणि मंजरी, नित्य रूप से मणि मंजरी थे। ये मंजरी लोग बहुत विशेष होती हैं। राधा कृष्ण जब लीला करते हैं तो कुछ गोपियां कुछ लीला में अलाउड होती है, सब लोग सब जगह अलाउड नहीं होती। जैसे कोई कोई पास टाइम में कोई कोई गोपियां अलाउड होती हैं, लेकिन मंजरी कहीं भी जा सकती हैं क्योंकि मंजरी होती है छोटी छोटी बालिकाएं, तो इनको सब जगह जाना अलाउड रहता है। ये लोग हेल्प करते हैं, सब अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे आचार्यों को वो उपाधि आध्यात्मिक जगत में दी गई है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको बताया कि आप नित्य रूप से गुण मंजरी को सहायता करेंगे आध्यात्मिक जगत में। और वो गुण मंजरी कौन है? वो स्वयं है गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो हम लोग बाह्य रूप से देख सकते हैं कि अरे श्रीनिवास आचार्य ने इतना लेट क्यों किया, गदाधर पंडित से दीक्षा नहीं मिल पाई, रूप सनातन से दीक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन वो नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में किसके असिस्टेंट है? गोपाल भट्ट गोस्वामी के असिस्टेंट है। तो आचार्य लोग बताते हैं कि ये सारा जो ड्रामा हुआ था वो इसलिए हुआ था कि फाइनली श्रीनिवास आचार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी की शरण में जाना था। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको राग भक्ति के मार्ग में प्रशिक्षित करते हैं और फिर उनको जीव गोस्वामी के हाथों में सौंप देते हैं कि अब से आपको जीव गोस्वामी के पास पढ़ाई करनी है। जीव गोस्वामी बहुत बड़ा एक महोत्सव अरेंज करते हैं नए छात्र के एडमिशन पे। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं और कुछ समय बाद श्यामानंद प्रभु भी वहां पर आ जाते हैं और फिर तीनों साथ में भक्ति की पढ़ाई जीव गोस्वामी के अंडर करते हैं। तो हम लोग इसके आगे कल चर्चा करेंगे कैसे उनको एक मिशन पर भेजा जाता है, कैसे वो एक पूरे राज्य को भक्त बनाते हैं और आगे कैसे वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। कृष्ण कृष्ण प्रभु, आपका प्रणाम, सब भक्तों को प्रणाम। और एक बात मैं थोड़ा ऐड इसमें करना चाह रहा हूँ खाली ये कि इस बार जब भी कभी आप लोग वृंदावन जाएं तो जिस प्रकार से हम सातों मंदिर के या इत्यादि जगहों के दर्शन, अन्य गिरिराज जी, बरसाना, नंदगाम, रावल, महावन, गोकुल, दाऊ जी इत्यादि अन्य स्थानों पर भी जाते हैं, इस बार ये प्रयास करिए कि हमारे जो प्रधान गोस्वामी गण हैं इनकी भजन स्थली अथवा समाधि स्थली का दर्शन अवश्य करें और संभव हो तो वहाँ पे एक माला का जप कम से कम अवश्य करें। श्रीनिवास आचार्य की समाधि ज्ञान गुगली में है, उसके पास ब्रजमोहन जी का मंदिर भी है जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के विग्रह हैं। बहुत सुंदर समाधि, वहाँ बैठ के आप लोग एक माला का जप या षड गोस्वामी अष्टकम का गान भी कर सकते हैं। बड़ा पवित्र स्थान है और विशेष करके हिंदुत्व स्वामी महाराज उस जगहों पर विशेष करके लेके जाते हैं हर बार हर किसी को। नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर में है, वहीं लोकनाथ गोस्वामी की समाधि भी है, गंगा माता की समाधि भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य की समाधि भी है। और जब हम राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भक्ति सरस्वती महाराज, भूगर्भ गोस्वामी, उनकी समाधियां भी हैं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि जो है वो राधा रमन मंदिर के पास है, सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन मंदिर के पास है और श्यामानंद पंडित का श्याम सुंदर मंदिर में है, भजन स्थली समाधि भी है। तो विशेष करके जो लोग अभी सुन रहे हैं इसके लिए इच्छा करिए, आप लोग प्रार्थना करिए और जब भी कभी वृंदावन का आप लोगों का जाने का कार्यक्रम बने
तो विशेष कृपा लाभ अवश्य मधु और कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है। कल सब समय से आइए, कुछ लोग अभी उपस्थित नहीं है, उनको भी थोड़ा सा आप लोग सूचना दे सकते हैं, मिस न करें। ये बड़ा ही पवित्र और हमारे लिए विशेष प्रेरणा प्रसंग है और हम उसके बहुत आभारी हैं कृष्ण विश्व प्रभु के सुंदर सरस वाणी में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। प्रभु जी परसों रहेगा, कल नहीं? हाँ, कल नहीं रहेगा, कल संडे कार्यक्रम रहेगा ना शाम को अपने J9 में, इसलिए आगे का भाग सोमवार को शाम को 8:30 से 9:30 रहेगा। उसमें ठीक है। किसी को कोई इसमें क्वेश्चन या रेज हैंड हुए थे बीच में? क्वेश्चन तो कहाँ आचार्य के जीवन में आएगा, है कोई कमेंट किसी को करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। रत्ना की राधा माता जी बोलेंगी। या हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। या प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि श्रीनिवास प्रभु इतने बड़े भक्त थे, फिर भी उनको वो हाउ इतने अनलकी, मतलब वो क्यों ऐसा लग रहा है बार बार कि उनका किसी से भी मुलाकात नहीं हो पाया। और जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे मतलब इतना मन के अंदर कितना उनको महसूस हुआ होगा कि एक ही दिन के अंतराल से वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने से रह गए, तो वो दुख वो कैसे झेल पाए होंगे। ये मतलब यही चीज समझ नहीं आ रही कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, बार बार हर किसी से उनका ऐसा मिलने से वो रह क्यों गए थोड़े थोड़े से समय से। वास्तव में हमारी जो परंपरा है वो विद्वानों की परंपरा नहीं है। हमारे जो आचार्य हैं वो रसिक आचार्य हैं, वो रस का आस्वादन करते हैं। कौन से रस का? जो चैतन्य महाप्रभु ने विप्रलंब भाव की शिक्षा दी, उसका आस्वादन करते हैं। ये तो हम लोग बाहरी रूप से देख पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हो गया कि वो चैतन्य महाप्रभु को मिस कर गए, गदाधर पंडित को मिस कर गए, रूप सनातन को मिस कर गए। लेकिन जो षट गोस्वामी अष्टकम श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, उसके अंत में 8वें पैराग्राफ में वो स्वयं लिखते हैं, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो पुता। वो लिखते हैं कि ये षट गोस्वामी लोग राधा कृष्ण को देखते थे, उनकी लीलाओं को देख करके ही तो लिखते थे। ये जो जितनी किताबें लिखी हैं उनका दर्शन करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग विप्रलंब भाव को महसूस करते थे कि राधा रानी आप कहाँ हैं, कृष्ण आप कहाँ हैं। तो हमारे आचार्यों ने उस भाव को प्राधान्यता दी है, अपनी शिक्षा, अपने जीवन से वो शिक्षा दी, इसीलिए उस तरह उनके जीवन में देखने के लिए वो लोग अनलकी नहीं थे, लेकिन जो हाईएस्ट भाव है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। हाँ, ऐसा हम अपनी मटेरियल नजर से देखते हैं तो हमको ऐसा अनलकी फील हो रहा है, जबकि वो विरह का मेन चैतन्य महाप्रभु को का अनुकरण कर रहे हैं। समझा प्रभु? अनुसरण हाँ, अनुसरण, सॉरी, अनुकरण। जैसे राधा रानी के साथ में कृष्ण बैठे थे और कृष्ण बैठे थे, एक बार एक भौरा आता है, उस भौरे का नाम मधु था। तो कोई बोलता है मधु को हटा दो, तो मधु कृष्ण का भी नाम है, मधुराधिपति अखिलम। तो राधा रानी रोने लगी, कृष्ण साथ में है लेकिन रोने लगी कि कृष्ण चले गए। तो वो आध्यात्मिक जगत का सबसे उच्च भाव है, हम लोग उसको समझने में हमें कठिनाई है, लेकिन हमारे आचार्यों ने, रसिक आचार्य हैं, उन्होंने उसको अपने जीवन से प्रदर्शित किया। थैंक यू। हरे कृष्ण। सुनील केशव प्रभु ने रेज हैंड किया था।